हाँ जी, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके पास अल्केन्स किस तरह रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अल्केन्स जो है वो कहता है, उसको हम पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स आपके पास पैरम से निकला है, लातीनी ज़ुबान से। पैरम का मतलब होता है लिटिल, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब होता है कि आपके पास बहुत कम रिएक्शन करती हैं ये। ठीक है, और होगा क्या कि हमारे पास ये इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये रिएक्शन नहीं करती, तामुल नहीं करती, किसके साथ? एसिड्स के साथ, अल्कील्स के साथ और बाकी कंपाउंड्स के साथ। लेकिन अगर हम अच्छे से कैटलिस्ट या आपके पास कोई प्रेशर टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस करेंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास किसी को सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक की जगह दूसरा कुछ और लगा देना, जगह चेंज कर देना। मतलब अगर हाइड्रोजन है उसकी जगह आप निकाल के उसके अंदर आप क्लोरीन लगा लें, ब्रोमीन लगा लें, ऑक्सीजन लगा लें। ठीक है, इसी तरह थर्मल का मतलब होता है हीट और कैटालिटिक का मतलब होता है कैटलिस्ट। थर्मल टेम्परेचर की मौजूदगी में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी जो रिएक्शन होते हैं वो भी हमारे पास ये दे सकती हैं। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि हमारे पास असल में होता क्या है, क्यों वजह है कि हमारे पास ये रिएक्शन शो नहीं करती। हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर हाई होता है और फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं। अब क्यों नहीं करती हैं आपके पास ये रिएक्शन? अनरिएक्टिविटी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, वाई दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो कहते हैं मे बी, यही जवाब है आपका इस लाइन से स्टार्ट। मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग दैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन 2.5 एंड 2.1 जो है ये हाइड्रोजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी नेगेटिव। ये आपके पास वो सलाहियत है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। सही है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन जो है वो कहता है कि आपके पास 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक हो गया जी। और अब इनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा, 2.5 है, ये 2.1 है, मतलब -0.4 का पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह क्या होता है कि ये आपके पास बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये रिएक्शन साइट नहीं प्रोवाइड करता। मतलब रिएक्शन साइट का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे आपका दूसरा कोई कंपाउंड आके एसिड, अल्कली या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके उसके साथ अटैच हो सके। ठीक हो गया ना? जब तक आके वो अटैक नहीं करेगा, किसी जगह पे आकर टिकेगा नहीं उस अल्केन्स की, तो कैसे वहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और नया कुछ बनेगा। सही है, तो इसलिए नॉन पोलर होने की वजह से ये आपके पास रिएक्शन नहीं करती। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनर्टनेस का मतलब होता है आपके पास कोई रिएक्शन शो ना करना। ठीक है, मतलब कि गैर तामुल होना। सिग्मा बॉन्ड आपके पास आपने पढ़ा था, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं आपके पास? आपने जब कहा था कि जब एस और एस ऑर्बिटल ऐसे आपके पास हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो आपका सिग्मा बनता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो होगा क्या कि हमारे पास अल्केन्स जो होती हैं उनमें सारे के सारे ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई के दरमियान, मतलब न्यूक्लियस के दरमियान, इसलिए स्टेबल बॉन्ड होता है। बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे तोड़ने के लिए। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड में मौजूद होते हैं उन पे ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है ना न्यूक्लियोफाइल। इसकी वजह से अल्केन्स आपकी लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिविटी का जो है वो आपके पास यहाँ से भी आप आंसर ले सकते हैं। ये चारों लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा बता दूँ, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब कि मजबूती से जुड़े होते हैं। उनको तोड़ने, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हाई चाहिए होती है। इसकी वजह से कोई भी बाहर से या कोई आपके पास कंपाउंड, आपके पास जो भी कोई केमिकल आके रिएक्ट करना चाह रहा है, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है तो वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर उसके बाद रिएक्शन हैं आपके पास। पहला एक रिएक्शन कर लेते हैं, वो कहते हैं कंबशन। क्या होती है कंबशन? आपके पास होती है जलना। ठीक है, जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कि जलने में मदद करती है। जैसे रोटियां वगैरह पकाते हुए हम आग जलाते हैं
हवा में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो आप ही कुछ कर सकते हो, ठीक है। बर्निंग ऑफ अल्केन, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बर्निंग, ठीक है। बनेगा क्या, हमेशा हमेशा कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनेगी, ठीक हो गया। और जितनी हीट निकल रही होती है उसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। ये आपने क्वेश्चन आंसर उधर 7 चैप्टर में पढ़ा भी था, सही हो। वो कहते हैं मीथेन को जलाएंगे तो हमारे पास इतनी हीट 891 किलो जूल आ रही है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बर्निंग के लिए, ठीक है। आपके पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब कोई आपको आग वगैरह लगानी पड़ेगी। सुई गैस होती है, सिलेंडर होते हैं, ठीक है, या वो घर के चूल्हे हैं उसमें तीली वगैरह लगानी पड़ती है तो ही काम चलता है ना आपका, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये कंबशन जो है इम्पॉर्टेंट है आपकी ऑटोमोबाइल्स में। ये जो पेट्रोल होता है ये जलेगा ही तभी आपके इंजन वगैरह स्टार्ट होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आराम से मतलब कि कंबशन ज़रूरी होती है। खाना हम घर में पकाते हैं वो भी कंबशन के थ्रू होता है, ठीक है, अदरवाइज़ ये काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कंबशन का आपके पास आ गया। हमेशा कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी बनेगा।